अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं फातिमा और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज का लेक्चर 1 है क्लास 9 के लिए, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये है हमारे सर्टेन बेसिक टॉपिक्स जिनको हमने आज इस वीडियो में लेके चलना है। आप लोगों ने पूरी वीडियो गौर से सुननी है और एंड तक देखना है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ साइंस। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कि साइंस थी क्या, इसमें था क्या, या ये क्यों डिस्कवर हुई, इसके कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी है और फिर इसके बाद डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंस, हम इसने स्टार्ट करना है साइंस से। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। स्टूडेंट, साइंस क्या है? साइंस वो स्टडी है जिनमें ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली है मुशाहिदा। मुशाहिदा मतलब ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ये चीज़ क्या है, इसमें क्या चीज़ वो बोल रहे हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आर डन। एक्सपेरिमेंट वो चीज़ें होती हैं जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट डन किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट वो चीज़ें होती हैं कि जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई है उसमें हम देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे कि उसमें क्या चीज़ है। एंड देन लॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं रिजल्ट। जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बनाया जाएगा, उसके बाद उसमें से रिजल्ट निकाले जाएंगे कि हमने क्या चीज़ कंक्लूड की है और हमें क्या चीज़ समझ आई है। आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। और ये तमाम चीज़ें हम किस लिए करेंगे? एक नेचर के प्रिंसिपल को स्टडी करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया हमने हिस्ट्री भी स्टडी करनी है। ये वाला जो आपका टॉपिक है इसमें जस्ट आपके MCQs हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे है इन एंशियंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज नॉट। एंशियंट होता है कदीम दौर, गुजरा हुआ ज़माना। द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज नॉट क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट ब्रांचेस। कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, इसको मैं आपको थॉरली इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ क्योंकि जस्ट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा कोई क्लासिफिकेशन उसकी नहीं उन्होंने ड्रॉन की थी। बस वो कहते थे कि अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो बस वो साइंस है, उसको हमने साइंस का नाम दिया है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। के वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ती गई और इसमें डेवलपमेंट पैदा हुई। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फिर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी साइंस में आती है। यहाँ पे इस बॉक्स में अक्सर स्टूडेंट जो है वो बॉक्स स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बोर्ड के MCQs बनते हैं स्पेशली बायो, इसमें वो एक एक लाइन से MCQs उठाते हैं और ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक इन्होंने कोई बॉक्स में लिखा हुआ है साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये एक स्टेटमेंट है और नीचे उन्होंने दिया हुआ है डॉक्टर अब्दुल सलाम। अब MCQs आपका कैसे आएगा कि उन्होंने आपको दे देनी है ये स्टेटमेंट और नीचे सर्टेन वो आपको नाम दे देंगे और उसको आपने इसमें सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ऊपर हमने बताया है कि पहले साइंस जो थी वो इतनी ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं थी। फिर उसके बाद उसके कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स बने जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो हमारी जो है बायो आज का मेन जो है टॉपिक है, तो हमें इसमें बायो पढ़ना है। बायो इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायो जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट MCQ होता है। आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन करना है और अपनी बुक्स पे ये की पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि जब आप पढ़ो तो आपको मुश्किल ना हो। 2 वर्ड्स हैं बायोस और लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस में थॉट और रीजनिंग, ख्याल और वजूहात। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी विल स्टडी हाउ मेनी हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structure, function. इसलिए जो यहाँ तक ये आपकी मेन डेफिनेशन है और आगे बस वो बता रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं कि आपने बायो में क्या पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर। ये ज़रूरी है कि आप लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ो, फंक्शंस पढ़ो और उसके बाद रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। ज़रूरी नहीं है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में जस्ट पढ़ें कि जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन है। नो,
इसमें हम पढ़ते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, वो खाते क्या हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने बायोलॉजी में डिस्कस करनी होती हैं। हमारा मेन टॉपिक जो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रांचेस, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देर आर 3 मेजर डिवीजन्स, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQ होता है। अक्सर बच्चे जो हैं ये वाली जो ब्रांचेस होती हैं इनको काउंट डाउन वो करके रखे होती है उन्होंने, और जब MCQs आता है तो वो इनकी जो काउंट डाउन्स होती हैं ये वो उन पर ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन आपने हमेशा स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, और अगर वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी मेजर ब्रांचेस ऑफ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तब आपने जो है 3 टेक करना है, और अगर आप फर्दर वो पूछते हैं तो फिर वो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो MCQs टेक करेंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये चीज़ आपने हाईलाइट करके रखनी है ताकि जब आप, अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपने हाईलाइट करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि रिवीजन का हमारे पास टाइम नहीं होता, और फिर जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई होती हैं इंपॉर्टेंट, तो फिर वो हमने एंड पे अगर हम देख लेते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती। सो स्टार्ट करते हैं अपनी मेजर ब्रांचेस। पहला है जूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट, बायो हमेशा ऐसे पढ़ी जाती है कि आपने वर्ड्स देखने हैं और उनकी कंपोजिशन देखनी है। अब देखिए लॉजी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि क्या है, थॉट है, रीजनिंग है, स्टडी है। उसके बाद जू। अब देखिए आपने जू से आपके जहन में क्या एनिमल्स आते हैं, तो आपने फ़ौरन ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि जूलॉजी जो क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ट्रिक्स को याद रखने। अब जू से आप लोग ऊपर लिख लें एनिमल्स, और वैसे भी जू के जब भी अब हम जू का सोचते हैं तो एनिमल्स आते हैं हमारे जहन में। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब बॉटनी की मैं आपको ट्रिक बताऊं, बॉटनी आप लोग कैसे याद रखेंगे। टी, अब इधर भी टी आ रहा है और प्लांट्स में भी टी आ रहा है, तो टी में जो है वो यहाँ पे आपका कीवर्ड होगा, और आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। जैसे बॉटनी की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप लोगों ने जो है दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट, आपके जहन में फ़ौरन जो है वो प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट, जब जो है डिस्कवर हुई थी चीज़ें तो स्टार्ट में से बायो की जो है वो 2 मेन ब्रांचेस थी, जोलॉजी और बॉटनी, क्योंकि नेचर में ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें थी वो एनिमल्स और प्लांट्स थे, मतलब जो कॉमन नजर आने वाली चीज़ें थी उस पर बायोलॉजिस्ट ने बहुत वर्क किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब साइंस ने जो है तरक्की की, उसमें डेवलपमेंट पैदा हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी स्टडी की। माइक्रो वर्ड मीन होता है मिनिमम, स्मॉल, बहुत छोटा। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। माइक्रो का आपको पता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिजम्स जानदार। इसके साथ इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। आम आँख का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने मतलब हमारी आँख में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखी कि हम बहुत ही जो है माइनर मैग्नीफिकेशन में जाके चीज़ें देखें, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इनको हम अपनी आँख से नहीं देख सके, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आगे जो है फर्दर हम इन ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, जो कि फर्दर इन्होंने इनकी डिवीजन की थी। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। मॉर्फोलॉजी। अब जो है आप लोगों ने गौर से सुनना है, मैं हर ब्रांच का जो है की पॉइंट बताऊंगी, और जब अक्सर बच्चे जो हैं वो इन ब्रांचेस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और इनकी जगह उनको याद करने में मुश्किल, हालांकि एक लाइन होती है लेकिन फिर भी उनको याद करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एनाटॉमी में क्या था, मॉर्फोलॉजी में क्या था, फिजियोलॉजी में क्या था। लेकिन जब भी आप इसको मेरी वीडियो को गौर से सुनेंगे और एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट क्या है, दिस branch deal with the study of form and structure of living organism। form and structure of living organism। अब इस टाइप पे आपने इस लाइन पे फोकस करना है कि ऑर्गेनिज्म जो है उनकी फॉर्म क्या है, वो किस टाइप के बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। मॉर्फोलॉजी अब देखें PHO, इसको हम पढ़ेंगे फो, तो आपके जहन में फ़ौरन जो है फॉर्म आ जाएगा कि टीचर ने इसके बारे में फॉर्म का बताया था, तो फो मतलब फॉर्म एंड जब आप फॉर्म लिख लेंगे तो फिर स्ट्रक्चर लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपको फ़ौरन जो है वो याद आ जाएगा। आगे है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब इसका की पॉइंट मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी
टी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी टी आ रहा है, तो इससे भी आप लोगों ने याद रखना है। इसका कंसेप्ट क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी हमने फॉर्म पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है टिश्यूज़। द वर्ड हिस्टोलॉजी मीन टिश्यूज़, HISTO, STO आपके जहन में फ़ौरन आ जाएंगे टिश्यूज़, क्योंकि इधर भी डबल एस आ रहा है, इधर भी एस है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकेंगे। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऊपर हम बात कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे वर्ड माइक्रोस्कोपिक यूज़ किया, मतलब हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू याद कर सकेंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, और आप लोगों ने अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस दिए हुए हैं ना उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने तकरीबन हर ब्रांच जो है वो अपनी डेफिनेशन खुद वाज़ा कर रही है, वहाँ से हमें वर्ड को देख के जो है हमारे जहन में डेफिनेशन आ जाती है। कुछ फॉर्म्स हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इनको याद रखना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने जो है आप लोगों को की पॉइंट्स बता दिए, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे MCQs भी कई दफ़ा आ जाता है, इसका सेकेंड नेम तो बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने एक एक चीज़, अब आप लोगों का स्टार्ट है तो आप लोगों ने एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को फोकस से पढ़ना है, और बायोलॉजी के हमेशा मार्क्स उस तब आएंगे आप लोगों के जब आप लोगों को एक एक लाइन का पता होगा, एक लाइन, क्योंकि हमारी जो होते हैं ना दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें हमारी एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, तो वहाँ से पेपर बन जाता है। लेकिन बायो की जो इतनी इंपॉर्टेंट कोई एक्सरसाइज नहीं होती, तो इस वजह से हमें एक एक लाइन को गौर से पढ़ना होगा। तो इसकी एग्जांपल है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनको आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोगों को यहाँ पे इसकी एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है। आगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है ये अपने वर्ड से ही बता रही है कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि सेल्स क्या हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऊपर आप लिख भी दें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड देन सेल ऑर्गेनेल्स। आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ न्यू होगी, सेल ऑर्गेनेल्स, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के पार्ट, और या 4th चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। ये फर्दर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये फर्दर सेल के पार्ट होते हैं। सेल बेसिकली खुद तो एक यूनिट है, लेकिन सेल कब फंक्शन परफॉर्म करेगा, जब इसके अंदर वाली ऑर्गेनेल्स फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सो सेल बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और इन दोनों की डेफिनेशंस को वो इंटरमिक्स कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। फिजियोलॉजी जो है वो एक डीप ब्रांच है, आप लोग लिख लें, ये एक डीप ब्रांच है। इसमें हम पढ़ते हैं दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी हमें क्या बता रही थी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिजियोलॉजी हमें बता रही है दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट, के जितने भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए हैं ना, वो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये होगी फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स जो है वो नेम से बता रहे हैं द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, इस कार्ड जेनेटिक। अब जीन्स की स्टडी, जीन्स जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का, और ये भी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस की यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और अक्सर ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, हाईलाइट कर लेना है। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि करैक्टर्स की ट्रांसमिशन। अब करैक्टर्स की ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ये है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक फादर है और उसकी जो है हाइट ज़्यादा है, तो अगर उसका जो यंग वन पैदा होगा तो उसकी भी हाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसने अपना करैक्टर क्या किया, ट्रांसमिट किया, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं।
नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द एम्ब्रियोलॉजी। अब मैंने आपको बताया है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो अपने नाम से जो हैं शो हो रही हैं, वाज़ह कर रही है अपनी डेफिनेशन को। तो यह है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो क्या होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड होते हैं तो एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो एम्ब्रियो होता है। तो इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी पढ़ेंगे, एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक, कि जब तक जो है वो एक न्यू बेबी नहीं बन जाता, एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मतलब होता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। स्टूडेंट, अब जितने भी जैसे जैसे बायो में जो है वो तरक्की हुई तो डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उनको जो है वो नेमिंग देना और उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेमिंग, मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स और हमें जो रखा गया है मैमल्स में, इसी तरह बर्ड्स हैं, उनको बर्ड्स वाले किंगडम में रखा गया है। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। पैलियोंटोलॉजी जो है वो, अब इसका की पॉइंट क्या होगा? फोसिल्स। अब फोसिल्स में भी एल आ रहा है, पैलियोंटोलॉजी में भी एल आ रहा है, तो ये क्या होगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फोसिल्स क्या होते हैं? कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो बाकी मवाद वगैरह रह जाता है वो फोसिल्स होता है, और उसकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब आपको पता चल रहा होगा कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इंटरेक्शंस क्या होते हैं? ताल्लुकात। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो वर्ड सोशल से निकला है, और ये हम पढ़ेंगे दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक्स सोसाइटी। इसमें हम पढ़ेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जो कि सोसाइटी। सोशल बिहेवियर क्या है कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ क्या रिलेशन है, दो सेम स्पीशीज़ के एनिमल का आपस में क्या रिलेशन है। सो इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच पैरासाइट वर्ड से जो है ये बहुत ही सिंपल है। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पैरासाइट्स। यहाँ पे पैरासाइट की डेफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद करना है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड और शेल्टर एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको नुकसान होता है। मतलब एक होस्ट है ना, उससे वो जितनी भी खुराक ले रहे हैं, उससे शेल्टर ले रहे हैं, तो इस इन रिटर्न होस्ट को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे होस्ट को नुकसान होगा। जैसे कि लाइसिस होती हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल भी आपने लिखनी है, हमेशा डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मस्ट होती है। लाइसिस हैं, लीचेस हैं, सो आपने ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक पे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इट्स द वास्ट टेक्नोलॉजी and the most important branch of the biology. It deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. अब इसमें क्या है कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि वो मैनकाइंड की सर्विस के लिए जो है उन्होंने चीज़ें बनानी होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसकी इंसुलिन जो है वो एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन। स्टूडेंट, इंसुलिन जो है बनेगी बैक्टीरिया से और इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये भी आप फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आप लोगों को इसमें इसका एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट आ गया इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। हमारा इम्यून सिस्टम होता है, आपने कई दफ़ा वर्ड कुव्वत मुदाफ़त सुना होगा, सो ये वही सिस्टम होता है हमारा। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल की इम्यून सिस्टम कैसा है, वी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब इन्वेडिंग माइक्रोब्स का क्या मतलब है? यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, मतलब बैरूनी कोई मवाद जो हमारी बॉडी में एंटर होगा, जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होगा और इन टर्न वो हमारी बॉडी को नुकसान देगा, तो इसमें हमारा जो होगा इम्यून सिस्टम वो एक्टिव होगा, वो उसके साथ डिफेंड करेगा, उसके साथ लड़ेगा, उसको ख़त्म करेगा एज ए रिज़ल्ट, और फिर हम ठीक हो जाएंगे। और इसमें हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जो हमें जब भी कोई फीवर वगैरह हो, जो कोई सर्टेन इश्यूज़ हों तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो वो भी, उनका भी ये केस होता है कि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। आगे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी वर्ड EN, इसका की पॉइंट होगा EN से आप याद रखना है इंसेक्ट। इधर IN आ रहा है लेकिन इधर EN आ रहा है, तो इन और इन पढ़ने में तो सेम है ना, तो इंसेक्ट्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्मेकोलॉजी,
ये हमारी जो है वो लास्ट ब्रांच है। और फार्माकोलॉजी होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स बेसिकली मंशियात नहीं है यहाँ पे, ड्रग्स जो है वो मेडिसिन हैं। तो यहाँ पे हमने मेडिसिन की स्टडी करनी है और उनका इफेक्ट क्या है। ये बॉक्स आप लोगों ने पढ़ लेना है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जा सकता है, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आप लोगों ने पढ़ना है। स्टूडेंट, ये था आज आपका लेक्चर और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। और मेरे साथ कनेक्टेड रहें मोर वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।